सोचिए, एक YouTube चैनल जो शुरू होता है एक छोटे से कमरे से और देखते ही देखते भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिला कर रख देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलख पांडे और उनके $1 बिलियन एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला की। पर आज सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या YouTube से निकला एक टीचर भारत की मुश्किलों में फंसी एडटेक इंडस्ट्री को बचा सकता है? बायजूस के बाद अब सारी नजरें और सारी उम्मीदें फिजिक्स वाला पर ही टिकी हैं। इस $1 बिलियन कहानी की शुरुआत किसी बड़े फैंसी बोर्डरूम में नहीं हुई थी, बल्कि एक बहुत ही साधारण से कमरे और एक YouTube चैनल से हुई थी। जरा इस कहानी की रफ्तार देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। 2016 में सिर्फ एक YouTube चैनल, 4 साल बाद 2020 में एक ऐप लॉन्च होती है और उसके महज 2 साल के अंदर 2022 तक ये कंपनी $100 मिलियन की फंडिंग उठाकर भारत की 101वीं यूनिकॉर्न बन जाती है और अब 2025 में एक बड़े IPO की तैयारी है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, इसे कहते हैं हाइपर ग्रोथ। तो आखिर PW ने ऐसा क्या किया जो कोई और नहीं कर सका? बहुत सिंपल, उन्होंने कोचिंग की कीमत को ही लगभग खत्म कर दिया। जहां बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स साल के 1.5 से 2 लाख रुपए ले रहे थे, वहीं PW ने कोर्सेज की शुरुआत की सिर्फ 3,000 रुपए से। सच कहूं तो ये एक ऐसा गेम चेंजर था जिसने लाखों स्टूडेंट्स के लिए वो दरवाजे खोल दिए जो पहले हमेशा बंद रहते थे। और इसी मॉडल ने, इसी डिसरप्शन ने PW को यूनिकॉर्न बनाया। पर यह सफलता आखिर कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आपको अगले आंकड़े से लगेगा जो सच में चौंकाने वाला है। 48 लाख छात्र, वित्त वर्ष 25 के अंत तक 4.8 मिलियन स्टूडेंट्स। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। भारत के कई शहरों की तो कुल आबादी भी इतनी नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि PW की पहुंच कितनी गहरी हो चुकी है, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में, जहां सस्ती और अच्छी शिक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन जब आप रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाते हैं तो कुछ चीजों के गड़बड़ होने का खतरा भी बढ़ जाता है। रेडिट पर एक यूजर ने बहुत पहले ही लिख दिया था, मुझे पूरा यकीन है कि PW कुछ ही समय में बुरी तरह फेल हो जाएगा। और बस यहीं से इस चमकती हुई कहानी का दूसरा, थोड़ा अंधेरा पहलू सामने आने लगता है। तो इस मजबूत दिख रही दीवार में दरारें आखिर आई कहां से? क्योंकि जब ग्रोथ आसमान छू रही थी, ठीक उसी वक्त अंदर ही अंदर कुछ बड़ी परेशानियां भी पनप रही थीं। मार्च 2023 में कंपनी का शायद सबसे बड़ा विवाद सामने आया। जब 3 स्टार टीचर्स ने PW को छोड़ा तो ये लड़ाई घर के अंदर नहीं रही, बल्कि पब्लिक हो गई। एक तरफ टीचर्स का आरोप था कि PW अपने सस्ते एजुकेशन वाले मिशन से भटक गया है, तो दूसरी तरफ PW की ओर से इल्जाम लगाया गया कि उन टीचर्स ने एक कॉम्पिटिटर से 5 करोड़ की रिश्वत ली थी। इस लड़ाई ने ब्रांड की इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। और ऑनलाइन चर्चाओं में 2 और बड़े जोखिम उभर कर सामने आए। पहला, क्या ये पूरी कंपनी सिर्फ एक ही इंसान यानी अलख पांडे के करिश्मे पर चल रही है? और दूसरा, क्या PW एक मिशन है या एक बिजनेस? क्योंकि आप हमेशा एक NGO होने का दिखावा नहीं कर सकते जब आप एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी हो। देखिए, इस तेज ग्रोथ की अपनी एक कीमत थी। फिजिक्स वाला का नाम अब फिजिक्स के अलावा दर्जनों दूसरी चीजों से जुड़ रहा था, जिससे ब्रांड की असली पहचान ही कहीं खो रही थी। जो फैन बेस कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, वही अब एक जोखिम बन सकता था। और सबसे बड़ा सवाल जो उठने लगा था, क्या कम कीमत का मतलब कम क्वालिटी है? तो चलिए अब बात करते हैं इस ग्रोथ की असली कीमत की, मतलब नंबर्स क्या कहते हैं, क्योंकि आंकड़े एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे थे। कंपनी के खर्चे आसमान छू रहे थे। वित्त वर्ष 24 में तो घाटा 1100 करोड़ की भी पार चला गया। हाँ, इसे FY25 में कम जरूर किया गया, लेकिन फिर भी घाटा काफी बड़ा था। सीधी सी बात ये थी, रेवेन्यू तो बढ़ रहा था, लेकिन प्रॉफिट वो अभी भी दूर की कौड़ी था। अच्छा, तो ये पैसा आ कहां से रहा था? यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात सामने आई। FY25 में लगभग आधा रेवेन्यू यानी 49% ऑनलाइन कोर्स से आया और बाकी का लगभग आधा 47% ऑफलाइन सेंटर्स से। इसका मतलब साफ है, PW अब सिर्फ एक एडटेक कंपनी नहीं रही, बल्कि वो फिजिकल कोचिंग सेंटर्स पर एक बहुत बड़ा दांव लगा रही है। लेकिन एक और आंकड़ा है जो काफी चिंताजनक है, ड्रॉपआउट्स। वित्त वर्ष 25 में 46,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कोर्स बीच में ही छोड़ दिया। जानते हैं, ये संख्या 2 साल पहले के मुकाबले लगभग 6 गुना ज्यादा थी।
किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये कंपनी के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इन सब चुनौतियों और मुश्किलों के बावजूद आज भी PW को इस इंडस्ट्री की आखिरी उम्मीद क्यों माना जा रहा है? इसका जवाब शायद कंपनी के फाउंडर अलक पांडे के अपने शब्दों में छिपा है। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति अस्थायी है, लेकिन ब्रांड को स्थायी होना चाहिए। ये लाइन दिखाती है कि वो इस चुनौती को समझते हैं कि कंपनी को उनके पर्सनल ब्रांड से आगे निकलकर एक स्थायी संस्थान बनना होगा। तो हम सब आज एक बड़े सवाल के साथ खड़े हैं। क्या फिजिक्स वाला शिक्षा का नया मॉडल है, हमारा भविष्य है, या फिर ये तेजी से बढ़ने की एक और चेतावनी भरी कहानी बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।